नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज के अंदर झांकने वाले हैं जिसे हम रोज देखते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। एक बिजली का तार। चलिए इस विश्लेषण में एक तार के अंदर की सीक्रेट दुनिया को समझते हैं। तो सोचिए जरा, जब हम एक स्विच दबाते हैं और बल्ब पलक झपकते ही जल उठता है, तो उस तार के अंदर असल में क्या हो रहा होता है? क्या इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से भागते हैं? आइए इस रोजमर्रा के जादू के पीछे का विज्ञान समझते हैं। सबसे पहले चलिए बड़ी पिक्चर देखते हैं। बिजली के प्रवाह को समझना एक पाइप में पानी के बहाव को समझने जैसा ही है। इसी बहाव को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। तो टेक्निकली विद्युत धारा है क्या? ये किसी तार के एक हिस्से से हर सेकंड में बहने वाले टोटल चार्ज की मात्रा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बहाव की दर है, ना कि किसी एक चार्ज के दौड़ने की स्पीड। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा सा है। I बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। इसकी यूनिट एम्पेयर ए हमें यही बताती है कि एक सेकंड में कितना चार्ज उस पॉइंट से गुजर रहा है। अब अगर हम ये जानना चाहें कि ये प्रवाह कितना घना या कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम करंट डेंसिटी या धारा घनत्व को देखते हैं। यह हमें बताता है कि तार के एक छोटे से हिस्से में करंट कितना जमा हुआ है। ठीक है, तो ये चार्ज बह तो रहा है, लेकिन इस बहाव को कंट्रोल क्या करता है? यहीं पर एंट्री होती है बिजली की दुनिया के एक सबसे फंडामेंटल नियम की, ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि किसी तार पर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज V उससे बहने वाले करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा धक्का वोल्टेज, उतना ही तेज प्रवाह करंट। और इस रिलेशन को एक इक्वेशन में बांधने वाला हीरो है R, यानी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ये हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि वो मटेरियल करंट के रास्ते में कितनी रुकावट डालता है। लेकिन ये प्रतिरोध आता कहां से है? ये मटेरियल की एक अंदरूनी खासियत पर डिपेंड करता है, जिसे रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता रो कहते हैं। जैसे तांबे की रेजिस्टिविटी कम है, इसलिए वो एक अच्छा कंडक्टर है, और रबर की बहुत ज्यादा, इसलिए वो इंसुलेटर है। तो यहां सबसे मजेदार सवाल ये उठता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया में, ये रेजिस्टेंस असल में है क्या? ये रुकावट होती क्यों है? चलिए जूम इन करते हैं। किसी तार के अंदर की दुनिया किसी शांत नदी जैसी नहीं, बल्कि एक बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले केओटिक बाजार जैसी होती है। और प्रतिरोध की असली वजह एक इलेक्ट्रॉन की इसी ऊबड़ खाबड़ यात्रा में छिपी है। इस स्लाइड पर जो बात सबसे दिलचस्प है, वो है दोनों सिचुएशंस में फर्क। जब कोई वोल्टेज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन किसी पिनबॉल मशीन की गेंदों की तरह हर दिशा में बस घूमते और टकराते रहते हैं। नतीजा, कोई नेट बहाव नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज लगाते हैं, इस पूरी भगदड़ के ऊपर एक बहुत धीमी एक दिशा में होने वाली खिसकाहट या ड्रिफ्ट जुड़ जाती है। और मजे की बात यह है कि यही छोटी सी खिसकाहट ही करंट बनाती है। इसी औसत खिसकने की स्पीड को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और पता है ये कितनी धीमी होती है? अक्सर 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड से भी कम। तो फिर बल्ब तुरंत कैसे जलता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है और तार में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनों को एक साथ एक ही पल में खिसकाना शुरू कर देती है। जैसे पाइप में भरा पानी एक सिरे से धक्का देने पर दूसरे सिरे से तुरंत निकलने लगता है। अब आता है वो आहा मोमेंट, जहां सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनों की इस केओटिक उबड़ खाबड़ दुनिया से ओम के नियम जैसा एक सिंपल और सटीक नियम उभर कर आता है? चलिए इन स्टेप्स को देखते हैं। हम करंट के समीकरण से शुरू करते हैं, जो इस धीमी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर निर्भर करता है। फिर हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी खुद इलेक्ट्रिक फील्ड और औसत टक्कर के समय टाउ पर निर्भर करती है, यानी दो टक्करों के बीच एक इलेक्ट्रॉन को कितनी देर आराम मिलता है। और जब हम इन सब को एक साथ मिलाते हैं तो जादू होता है। और ये देखिए, ये शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे सभी माइक्रोस्कोपिक गुण, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या, चार्ज और टक्करों के बीच का समय, एक साथ मिलकर कंडक्टिविटी सिग्मा बनाते हैं। ये ओम के नियम का माइक्रोस्कोपिक रूप है, जो ये साबित करता है कि ये सिंपल सा नियम इलेक्ट्रॉनों के कॉम्प्लेक्स डांस से ही पैदा होता है। मतलब उस केओस में ही एक ऑर्डर छिपा है। ये माइक्रोस्कोपिक समझ हमें ये भी बताती है कि तापमान का रेसिस्टिविटी पर इतना अलग अलग असर क्यों होता है।
मेटल्स में ज्यादा तापमान का मतलब है एटम्स का ज्यादा कांपना, जिससे इलेक्ट्रॉनों की टक्करें बढ़ जाती हैं और रेसिस्टिविटी भी। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में ज्यादा तापमान और ज्यादा फ्री चार्ज कैरियर्स पैदा करता है, जिससे करंट का बहना आसान हो जाता है और रेसिस्टिविटी घट जाती है। तो इस पूरी इलेक्ट्रॉन यात्रा का नतीजा क्या है? यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आता है? चलिए शक्ति, गर्मी और इन सबको चलाने वाली बैटरी की बात करते हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जिन टक्करों के कारण रेजिस्टेंस होता है, वही गर्मी और रोशनी पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। जब इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी गर्मी के रूप में छोड़ते हैं। इसे जूल हीटिंग कहते हैं। आपके हीटर और टोस्टर सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। पावर यानी एनर्जी के इस्तेमाल की दर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये सरल फॉर्मूले हैं। ये सभी एक ही कहानी बताते हैं, बस अलग अलग नजरियों से, कि एक सर्किट में कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। और इस पूरे प्रवाह को चलाने वाली शक्ति क्या है? वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। अब ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये असल में कोई फोर्स नहीं बल्कि वोल्टेज है। इसे एक बैटरी का वो मैक्सिमम पुश समझिए जो वो दे सकती है। जब तक सर्किट पूरा नहीं होता, यह अपनी पूरी क्षमता पर होता है। यही बैटरी का ईएमएफ है। तो चलिए इसे एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर बिजली के सटीक नियम अनगिनत इलेक्ट्रॉनों के इस क्योटिक डांस से निकल सकते हैं, तो हमारे चारों ओर मौजूद दूसरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को, जैसे कि मौसम या खुद जिंदगी, और कौन से ऐसे ही सिंपल नियम कंट्रोल कर रहे होंगे जिनका पता लगना अभी बाकी है।